इस समय बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को नियुक्ति पत्र दिया है। तेजस्वी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बड़ा बयान भी दे दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है कि वह किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि 2015 में उनके चुनाव जीतने के बाद उन्होंने साजिश के तहत केस में फंसाया गया था। जिस वक्त का मामला है तब वह नाबालिग थे। इसके बाद भी उन्हें केस में फंसा दिया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2022 में जब सीएम नीतीश एनडीए से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे तो उन्होंने राबड़ी आवास में कई नेताओं के सामने हाथ जोड़कर लालू यादव और राबड़ी देवी से माफी मांगी थी और कहा था कि इस बार गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक जीवन और संघर्ष और मौजूदा हालात पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन की पहली राजनीतिक यात्रा कर ठाकुर से आशीर्वाद लेकर की थी। उस समय उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन वे आगे बढ़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 2012-13 में साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया। उस कठिन दौर में राबड़ी देवी के नेतृत्व में उन्होंने यात्रा निकालकर पूरे बिहार का दौरा किया। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें उन्होंने पहली बार प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2015 में उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें वे विजयी रहे और राजद के नेतृत्व में सरकार भी बनी। उन्होंने 2017 का जिक्र करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर और साजिश के मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया। इसके बाद उनके और उनके परिवार के खिलाफ भी झूठे मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि नाबालिग रहते हुए भी उन्हें आरोपी बनाया गया और आज तक यह मामले चलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक केस मुकदमा पेशी जारी है। तेजस्वी ने बताया कि 2019 और 20 के बीच राजद ने दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बावजूद सरकार नहीं बनी और उन्हें विपक्ष में रहना पड़ा। 2022 में फिर से सत्ता में वापसी हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ही लक्ष्य था, 2024 में भाजपा को सत्ता से आने से रोकना। उन्होंने बताया कि इसी सोच के तहत लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फिर से अपनाया। 10 अक्टूबर रोड पर हुई बैठक का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि कई नेता इसके गवाह भी थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बताने की जरूरत नहीं, केवल याद दिला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि नीतीश जी हो या हम, लालू जी के आदेश पर काम करते थे। हम अपने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, हालांकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के पलटने की खामियाजा देश को भुगतना पड़ा।